Hi everyone, welcome to the next lecture on Laplace transformation. In this video, we are going to discuss some basic example of Laplace transformation and then we discuss the application of Laplace transformation. That means how to solve the differential equation with the help of Laplace transformation. The first example here, find Laplace transformation of e raised to the power minus t into sin t. So when we have to solve the Laplace transformation, try to solve from right hand side. मतलब राइट में जो भी फंक्शन पहले दिख रहा है उसका फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो हियर इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म इज sin t. फ्रॉम द राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म इज अवर sin t. सो हियर we know that the Laplace transformation of sin at, it is a upon s square plus a square. So using this formula, if a is here 1, so therefore the Laplace transformation of sin t, if we take a equals to 1, so you will get 1 upon s square plus 1 square is 1. So right hand side जो फर्स्ट टर्म था sin t उसका लाप्लास हमने निकाल लिया 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय e. तो अगर इन केस हम e से किसी फंक्शन ऑफ f ऑफ t को मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो जस्ट s में रिप्लेस होता है s माइनस a. मतलब with the help of shifting property we can say if e raised to the power minus at f of t, so here f of t का लाप्लास क्या होता है? f of t का लाप्लास होता है f बार ऑफ s. अब इस s के जगह पे क्या करोगे? e अगर मल्टीप्लीकेशन आ गया तो f of t का आंसर अगर ये वाला टर्म है तो s के जगह पे लिखोगे s plus a. That means s is replaced by s plus a. This is nothing but our shifting property. So using this shifting property, if we multiply this sign by e raised to the power minus t, कंपेयर द पावर ऑफ e. तो पावर ऑफ e को कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पे e raised to the power minus at, e raised to the power minus t. तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1. सो मतलब ये जो भी आंसर हमारा sin t का है उसमें s को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? s प्लस 1 से. सो हियर e के पावर में जो भी टर्म है माइनस है तो वी हैव टू प्लस इन s, प्लस है तो माइनस. सो इट इज ए 1 अपॉन s is here, so that s we have to write s plus 1 square plus 1. तो पूरा f of sin t, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t का आंसर एज इट इज रहता है, ओनली s में रिप्लेस हो जाता है s प्लस 1. और ये जैसे ही रिप्लेसमेंट होता है तो वो जो भी आपने प्लस किया होगा तो दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द पावर ऑफ e. तो यहाँ पे प्लस 1 है तो e रेज टू पावर माइनस 1t. अगर यहाँ पे प्लस 2 लिखते थे तो e रेज टू पावर minus 2t. So using this shifting law, we have to write this answer. Now see the next example. Let's suppose we have to find Laplace inverse of s minus 6 upon s minus 1 square plus 4. Now in this example, here we have to apply the Laplace inverse. तो मैंने लास्ट टाइम बताया था s अपॉन अगर कोई टर्म है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो वो किसका फॉर्मूला होता है? cos का. तो यहाँ पे cos के जैसे ही दिख रहा है, बस इसमें s में देखो क्या किया है s माइनस 1. तो जो भी टर्म s में माइनस है तो थ्रू आउट s के अंदर वैसे ही टर्म माइनस होना चाहिए. यहाँ पे s माइनस 1 है बट इन द न्यूमरेटर इट इज ए s माइनस 6. सो 6 वी कैन राइट माइनस 1 माइनस 5. So this 6 we have to adjust as per the given term. तो यहाँ पे s minus 1 है तो यहाँ पे भी हम s minus 1 के फॉर्म में लिखेंगे. So that means here I will write numerator s minus 1 minus 5. Ultimately it is a minus 6 divided by s minus 1 raised square plus 4. Now division से term अगर separate करते हैं because Laplace is linear, so we can separate that term न्यूमरेटर से सेपरेट कर सकते हो और लैप्लास इनवर्स को टर्म वाइज भी सेपरेट कर सकते हो. विद दैट टेक द कांस्टेंट टर्म आउटसाइड. सो यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट इज ए लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 देन माइनस 5 लैप्लास इनवर्स ऑफ here minus 5 if we take outside, so remaining is 1. So 1 upon s minus 1 bracket square plus 4. Now see here
एस में जो भी माइनस या फिर प्लस किया हो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप कर दो, मतलब ऐसे समझो कि वहां पे कुछ माइनस नहीं किया है, तो ये कैसे दिखेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, यस इट इज ए cos at। सो हियर वी नो द फॉर्मूला ऑफ Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos at। तो इसी के साथ में इसको कंपेयर करोगे तो a मीन्स यहाँ पे किसका पावर है, स्क्वायर, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो a इज अवर 2, तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट cos 2t। बट s में अगर यहाँ पे कुछ माइनस किया है तो शिफ्टिंग लॉ क्या कहता है, वो e के पावर में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे s में -1 है, तो यहाँ वी हैव टू राइट e रेज़ टू e पावर 1t, तो मतलब +1 के फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पे +1 रहता था तो वी हैव टू राइट e रेज़ टू e पावर -1t। सो दिस इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म। व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म, यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है बट न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, और न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन। तो cos के अंदर s अपॉन आता है और साइन के अंदर a अपॉन, सो cos c से स्टार्ट हो रहा है तो वी हैव टू टेक s अपॉन, और साइन ऑलरेडी s से स्टार्ट हो रहा है तो यू हैव टू टेक कांस्टेंट अपॉन। सो हियर दिस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन 80 अपॉन a। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो। तो साइन है तो यहाँ पे कांस्टेंट, कॉस है तो s अपॉन, तो इस फॉर्मूले के इसके साथ में कंपेयर करोगे तो ये ऐसे ही है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इट इज ए साइन 2t अपॉन 2 बिकॉज इट इज ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इज 2। बट अगेन इट इज नॉट सिंपल s, इट इज s -1, तो अगर s में कुछ माइनस किया है तो दैट क्वांटिटी वी हैव टू टेक इन द पावर ऑफ e, तो यहाँ पे -1 है तो दैट मीन्स इट इज e रेज़ टू e पावर t। Now from this term you can take e raised to e power t common, so final answer is e raised to e power t in bracket here cos 2t minus 5 by 2 sin 2t, hence we get the answer of the question. So Laplace inverse of this term is e raised to e power t cos 2t minus 5 by 2 sin 2t. So see the next example. Here the differential equation is given y double dash plus 5y dash plus 4y equal to 2 e raised to e power minus 2t with initial condition y of 0 equals to 0, y dash of 0 equals to 0. So to solve this differential equation, firstly I will apply the Laplace transformation throughout. So here Laplace of this term, Laplace of y double dash plus 5 Laplace transformation of y dash plus 4 Laplace transformation of y equal to Laplace transformation of e raised to e power minus 2t. We know that Laplace is linear, so we can separate term wise and constant take the outside. तो यहाँ पे first term का Laplace, second term का Laplace, constant 5 we can take outside, then third term Laplace, constant 4 we can take outside. Now find the Laplace one by one. अब इसमें डेरिवेटिव चेक करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम s स्क्वायर, सो Laplace ऑफ y डबल डैश इज s स्क्वायर, y बार ऑफ s, और यू कैन राइट कैपिटल Y ऑफ s, नेक्स्ट इज माइनस s, y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। सो ये s का फंक्शन है, दैट्स व्हाई वी जस्ट डिनोट बाय द कैपिटल s। नाउ नेक्स्ट y डैश में एक डैश है तो वी स्टार्ट फ्रॉम s और रिड्यूस द पावर ऑफ s, so plus 5 constant as it is, and Laplace of this term is s capital Y of s minus y of 0. Then next term is Laplace of y. y means simply y का meaning होता है y of t, और y of t का Laplace होता है y of s. So Laplace of this next term is plus 4 capital Y of s equal to 2 constant as it is, और e का Laplace है 1 upon e raised to the power minus 80, so we take s plus 2. So this is the formula of Laplace of e raised to the power minus 80 is s plus a. Now next step is put the initial values, मतलब क्वेश्चन में जो आपके पास में values given है that we have to put. So in the next step put y of 0
इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो दोनों का वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, 0। तो एज पर द गिवन कंडीशन, सो मैं अगर यहाँ पे 0 पुट अप करती हूँ गिवन वैल्यूज को, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगा एस स्क्वायर कैपिटल Y ऑफ s, here this term is 0, this one is again 0, next is plus 5s y of s, next here plus 4 y of s equals to 2 upon s plus 2. Now here y of s is common, so we can take y of s common outside, and remaining term is s square plus 5s plus 4 equals to 2 upon s plus 2. नाउ ये जो ब्रैकेट है उसको आपको डिवाइड करना है, बिकॉज हमें y ऑफ s इक्वल्स टू निकालना है। ये किस लिए करते हैं, हमें ये भी पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इट इज नथिंग बट y ऑफ t। तो y ऑफ s का अगर लैप्लास इनवर्स y ऑफ t होता है तो y ऑफ t इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमें निकालना है, उसके लिए वी रिक्वायर द y ऑफ s इक्वल्स टू, so this bracket we have to divide, so we will get y of s is equals to 2 upon, here denominator is already s plus 2 is there, and next we are dividing by that bracket, so it is a s square plus 5s plus 4. Now we have to find its Laplace inverse, and for that here we have to factorize this term। अगर factorization possible है तो we have to factorize, और अब इस टर्म को फैक्टराइज करना है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5s प्लस 4, तो ऐसा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है कि 4 विल बी द प्रोडक्ट एंड एडिशन इज 5। तो ऐसे दो नंबर सर्च करो कि जिसका प्रोडक्ट है 4 और एडिशन ऑफ दैट नंबर इज 5। सो 4 प्लस 1 इज 5 एंड प्रोडक्ट 4 into 1 is 4। So middle term splitting करोगे तो it become a 4 plus 1. तो this number 5 we can write 4s plus 1s plus 4. That means from this term if we factorize this one, so you will get factor s plus 1 s plus 4. तो डिवीजन के टर्म में यहाँ पे फैक्टराइजेशन ये जो टर्म है यहाँ पे लिखोगे तो you will get y of s is 2 upon s plus 2 s plus 1 s plus 4. Is it a linear factors? Yes, it is a linear, because हर एक ब्रैकेट में देखोगे तो s का पावर 1 है, so it is a linear। and are they distinct? So yes, यहाँ पे plus 2 है, यहाँ पे plus 1 है, plus 4 है, तो they are distinct। So when the factors are linear and distinct, so apply the partial fraction method to separate this bracket। So for the partial fraction method, we can write a upon first factor, b upon second, c upon third। तो मैं यहाँ पे partial fraction इस टर्म के लिए अप्लाई करती हूँ। So 2 upon s plus 2, s plus 1, s plus 4, this term we can write a upon first factor, that is s plus 2, plus b upon second factor, plus c upon third factor। And next task is we have to find the value of a b c, और जो मैंने शॉर्टकट वे आपको बताया था दैट यू कैन अप्लाई इन एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज यही एक प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में ए बी सब फाइंड आउट करने के देयर आर डिफरेंट वेज। तो मैं इसमें ए को फाइंड आउट करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू टेक एस इक्वल्स टू, ये डिवीजन का टर्म कब 0 होगा, व्हेन एस इज -2। सो अगर आप पुट करते हो एस इक्वल्स टू -2 तो यू विल गेट ए इक्वल्स टू, इस लेफ्ट हैंड साइड में एस की वैल्यू -2 पुट करो तो ये 2 अपॉन, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज विल बी 0, तो इस ब्रैकेट को छोड़ के अदर टर्म वी हैव टू पुट s इक्वल्स टू -2। सो दिस ब्रैकेट -2 plus 1 is -1, here -2 plus 4 is 2, that means a is -1। now next find out the b। so b find out करने के लिए we have to put s is -1, तो s equals to -1 throughout put in this term, so b equals to 2 upon s is -1, so here -1 plus 2 is 1, एंड यहाँ पे पुट नहीं कर सकते बिकॉज यही ब्रैकेट डिवीजन ऑफ b है, सो skip this term and write here s is -1, so -1 plus 4 is 3, so that means b is our 2/3। now s equals to, if we put -4 here, put -4, so c we will get 2 upon, here -4 plus 2 is -2,
minus 2, and here minus 4 plus 1 is minus 3. That means answer is minus 1 by 3. So A, B, C, all three quantities are known. So our y of s become y of s equals to A is our minus 1. So minus 1 upon s plus 2. B is our 2 by 3. So we can take 2 by 3 as it is. Here I will write. So plus 2 by 3, 1 upon s plus 1. And C is our minus 1 by 3, 1 upon s plus 4. Now apply the Laplace inverse throughout. So we take Laplace inverse of y of s equal to first term Laplace inverse. So this minus 1 we can take outside. Laplace inverse of 1 upon s plus 2 plus 2 by 3 constant as it is. Laplace inverse of 1 upon s plus 1 minus 1 by 3. Laplace inverse of 1 upon s plus 4. Now these are the standard formulas. We know that agar 1 upon, in case if we know that Laplace inverse of 1 upon s minus a is nothing but e raised to the power a t. So using this formula, we can write it is a e raised to the power minus 2t plus 2 by 3 as it is. It is e raised to the power minus t because it is a plus 1. So minus t, and here minus 1 by 3 constant outside, e raised to the power minus 4t. And Laplace inverse of y of s is nothing but y of t. So hence we get the solution of our differential equation. Y of t is minus e raised to the power minus t plus 2 by 3 e raised to the power minus t plus minus 1 by 3 e raised to the power minus 4t. So in this way we can solve the differential equation with the help of Laplace transformation. Remaining example we will discuss in the next video, and to get the notification of that video you must have to subscribe the channel, click on the bell icon so that you will get the notification of that next video. Also share this video with your maximum friend. Thank you for watching.